Hello student, our today's topic is integration and differentiation। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है समाकलन और अवकलन। तो देखो स्टार्ट करते हैं, और जो कि चैप्टर नंबर 3 और क्लास 11 से है, ठीक है। तो क्लास 11 और चैप्टर 3, तो टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो हिंदी में बोले तो इसको समाकलन और अवकलन, ठीक है बेटा। तो इसको बोलते हैं अवकलन, और इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन। अब देखो ये क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि जहाँ तक बात करते हैं अपन इंटीग्रेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में पढ़ो इसको समाकलन, सम आकलन। सम मतलब क्या होता है? एडिशन। सम मतलब जब भी तुमने सम पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है? एडिशन। कि मतलब कि अपने को किसी चीज़ को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में अपने को एक एक छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर बड़ी चीज़ बनानी, ये हो गया समाकलन। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते जाऊँ और अगर बड़ी चीज़ बना दूँ तो मतलब समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन। और अवकलन, मतलब डिफरेंस, कि बड़ी चीज़ को छोटा करते जाऊँ, बड़ी चीज़ का डिफरेंस लेते जाऊँ और एक छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर दूँ, कि बड़ी चीज़ का एक स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, और वो चीज़ क्या कहलाती है? अवकलन या डिफरेंशिएशन। चलो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई अपन ने क्या करा, एक कमरा बनवाया। अब मेरे हिसाब से कमरा, अपन जब भी कमरा खड़ा करते हैं तो अपने को एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ क्या चाहिए आज की तारीख? कमरा बनाने के लिए सबसे छोटी से छोटी चीज़ क्या चाहिए? ईंट चाहिए। क्या चाहिए? ईंट। अगर मैं एक ईंट को रखकर ऐसी बहुत सारी ईंटें रखते जाऊं, चारों तरफ से बहुत सारी ईंटें रखते जाऊं, क्या कमरा तैयार होगा कि नहीं होगा? मतलब कि कमरा एक छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ों को रखते हुए, जोड़ते हुए सम करते हुए मैंने एक बड़ी चीज़ बना दी। मतलब मैंने क्या करा है? उस छोटी चीज़ का मैंने करा इंटीग्रेशन, समाकलन, ठीक है। और वहीं मेरे पास एक कमरा है, और उस कमरे की मेरे को छोटी से छोटी चीज़ निकालनी है, स्मॉल पार्ट निकालना है कमरे का एक छोटा पार्ट निकालना है। तो कमरे का छोटा पार्ट क्या? वो ईंट। तो उस बड़े से कमरे से अगर मैं वो ईंट निकाल लूँ, उस बड़े से कमरे से मैं अगर ईंट डिटरमाइन कर लूँ, और वो चीज़ क्या कहलाती है? अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो ईंट है वो एक स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी है, और जो कमरा है वो एक लार्ज फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और लार्ज फिजिकल क्वांटिटी निकालनी हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, क्योंकि उन सभी का सम करना पड़ेगा। स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ूंगा तभी तो वो लार्ज बनेगी, और वहीं अगर मेरे पास लार्ज फिजिकल क्वांटिटी और मेरे को स्मॉल निकालनी हो, तो उस लार्ज फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस करूंगा तभी तो स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी आएगी। तो सर इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये है क्या? ये मैथमेटिकल टूल है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ आर द मैथमेटिकल टूल, दोनों ही गणितीय टूल है, दोनों ही गणितीय माध्यम है, जिसके द्वारा क्या करते हैं? जिसके द्वारा, तो डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड टू कैलकुलेटिंग स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ लार्ज फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अभी समझाऊंगा धीरे धीरे कि आखिर ये चीजें क्या है, नई चीज है, हो सकता है तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगे, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ए मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग लार्ज फिजिकल क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हिंदी में बोले तो अवकलन क्या है? अवकलन एक ऐसा गणितीय माध्यम है जिसके द्वारा बड़ी भौतिक राशि के द्वारा छोटी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है।
और समाकलन एक ऐसा गणितीय माध्यम है जिसके द्वारा छोटी भौतिक राशि से बड़ी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ये होगी इनकी डेफिनेशन। तो थोड़ा लिख लेते हैं, देखो। तो डिफरेंशिएशन is a mathematical tool which is used for calculating small फिजिकल क्वांटिटी। मैं फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ बेटा ना, स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ लार्ज फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में लिख लेते हैं। अवकलन एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसके द्वारा बड़ी भौतिक राशि से छोटी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, छोटी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ये हो गया अवकलन, डिफरेंशिएशन। ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? तो इंटीग्रेशन भी समझते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ए मैथमेटिकल टूल, which is used for calculating large physical quantity by the help of small physical quantity। ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसके द्वारा छोटी भौतिक राशि से बड़ी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। अब सर ये छोटी भौतिक राशि, बड़ी भौतिक राशि, ये क्या चीज़ है? ये समझ में नहीं आ रही हमारे। तो पहले ये समझते हैं कि छोटी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी और लार्ज फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। मेरे को एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ कि वैल्यू से जनरलाइज करते हैं। एक मैं बोलता हूँ तुम्हारी जेब में 10 रुपये हैं, और एक मैं बोलता हूँ तुम्हारी जेब में 2 रुपये। कौन सी वैल्यू दोनों में से बड़ी है? 10 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है? नहीं, 10 बड़ा है। तो ये तुम आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कितना कि क्या बड़ा है? 10 बड़ा है। चलो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर और कितने टाइम में ट्रेवल करता है? 5 सेकेंड में ट्रेवल करता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 10 टाइम 5, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू की बात करता हूँ, ये 10, 2 और ये 5, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा कि वेलोसिटी बढ़ी? डिस्प्लेसमेंट बढ़ा कि वेलोसिटी बढ़ी? ठीक है भाई, तुम्हें पता चल ही रहा है कि क्या बढ़ा? डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, तो वेलोसिटी छोड़। अब एक्सीलरेशन की बात करूँ, मैं फिजिक्स के वेव से चल रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। ये क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितना है? 2, टाइम कितना है? 5, 2/5 कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इन तीनों फिजिकल क्वांटिटियों को अगर मैं जनरलाइज करूं, अगर मैं देखूं इनको ध्यान से कि एक्सेलरेशन मिल रहा है 0.4, वेलोसिटी मिल रहा है 2 और डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है 10, सबसे बड़ा कौन? डिस्प्लेसमेंट। उससे छोटा कौन? वेलोसिटी। सबसे छोटा कौन? एक्सेलरेशन। और अगर जर्क भी होता इसमें तो आगे क्या आता? जर्क। लेकिन जर्क अपन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा कौन? डिस्प्लेसमेंट, उससे छोटा वेलोसिटी, सबसे छोटा एक्सेलरेशन। तो अगर हिंदी में बोले तो सबसे बड़ा विस्थापन, उससे छोटा वेग और सबसे छोटा त्वरण। क्लियर है ये चीज़ समझ में? अपने को पता है बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? ये लार्ज। और ये क्या है? स्मॉल, छोटा। ठीक है, अपने को पता है बड़ी से अगर छोटी निकालनी हो, छोटा करना तो डिफरेंस करना, तो क्या करेंगे अपन? डिफरेंशिएशन। बड़ी से छोटी करनी है तो डिफरेंशिएशन। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन को d/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशिएशन d/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है डिफरेंशिएशन। ये अभी अपन करेंगे क्योंकि अपन ने पहले थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब छोटी से बड़ी निकालेंगे तो अपन करेंगे इंटीग्रेशन। इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन। तो अगर ऊपर चलेंगे तो इंटीग्रेशन टूल काम आएगा, मतलब स्मॉल से लार्ज चलेंगे इंटीग्रेशन, और लार्ज से स्मॉल चलेंगे तो डिफरेंशिएशन। ये कौन सा टूल होगा? इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये कौन सा होगा? डिफरेंशिएशन। बोलो क्लियर है? अब देखो कैसे, एक एग्जांपल से और लेते हैं कि मेरे को पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v बराबर dx/dt। मतलब x का, डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो वेलोसिटी आएगी कि नहीं? मतलब कि अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं d/dt और x, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा सर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? लार्ज। और लार्ज से क्या ले रहा हूं? स्मॉल। तो क्या करना पड़ रहा है? डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ रहा है? डिफरेंशिएशन। अगर इसी का उल्टा होता कि मेरे को अब निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और है क्या मेरे पास? वेलोसिटी। तो देखो क्या होता, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, dt को इधर भेजता तो v dt, तो इधर क्या हो जाता? dx। देख ये dx और ये dt को इधर भेज दिया तो ये क्या बच जाता? dx बराबर v dt। और देखो यहाँ से अगर बड़ी से छोटी जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन, तो छोटी से बड़ी जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन। तो दोनों टूल एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है? नहीं है, अपोजिट है। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो अगर ये डिफरेंशिएशन है तो दोनों तरफ मेरे को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू लेनी हो तो बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन। अब ध्यान रखना 1 का x के रेस्पेक्ट में टोटल dx को अगर ऐड करता जाऊंगा, ईंटों को जोड़ता जाऊंगा तो पूरा कमरा बनेगा नहीं बनेगा? कमरा मतलब x और इंटीग्रेशन v dt, मतलब कि वेलोसिटी का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब लार्ज है वेलोसिटी? नहीं, स्मॉल है बेटा। तो स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, सॉरी इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या है? देखो वेलोसिटी क्या है? स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी, स्मॉल से क्या ला रहे हो? लार्ज। तो क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन। आगे और समझते हैं इसको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आगे और चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो इसको। हाँ,
इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब ले आते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन मतलब त्वरण की परिभाषा से। किसकी परिभाषा से? त्वरण की परिभाषा से, और वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। तो ए बराबर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वही सेम वापस कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब अगर वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा, क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? बड़ी, बड़ी से कौन सी जा रहा हूँ? छोटी। तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। अब उल्टा होता, मेरे को वेलोसिटी निकालना है ना, तो v अननोन है, और अगर a नोन हो तब तो मतलब v तो अज्ञात है और ये a ज्ञात है, मतलब निकालना क्या? v निकालना। तो dt को इधर भेज दूंगा तो क्या बच जाएगा? dv बराबर a dt। अब v तो छोटी फिजिकल क्वांटिटी, बहुत छोटा, तो इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो दोनों तरफ क्या लेना है? इंटीग्रेशन। और v को बड़ा करते जाएंगे dv 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 क्या बन जाएगा? v। तो v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a dt। मतलब अगर एक्सिलरेशन का मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी? लार्ज फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। क्योंकि एक्सिलरेशन कैसे मिलता है? देखो समझ जाओ ना भाई, एक्सिलरेशन मिलता कैसे है? वेलोसिटी में टाइम का डिवाइड करने पर। तो जब किसी चीज़ में डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल ही आएगी। ठीक है, तो एक्सिलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो बड़ी क्वांटिटी मिलेगी। तो v क्या है? बड़ा है। तो स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी से लार्ज फिजिकल क्वांटिटी हो गई तो क्या करना पड़ रहा है? इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से कुछ ये फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं जिनका कन्वर्जन अपन पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ये तुम्हारे फिजिक्स के ओवरव्यू है। मैथ्स में ये पूरा अलग लेवल में चलता है। ठीक है बेटा, तो आज तक के लिए ओके, थैंक यू।